हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ लर्निंग नेवर एंड्स। मेरी इस पूरे पोर्टफोलियो में मेरी और वीडियोस में पहले की वीडियोस में एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हैं 10th क्लास के। अब उसमें मैंने लाइट चैप्टर के सॉल्यूशंस दिए हैं, एनसीईआरटी के फुल इन टेक्स्ट एंड टेक्स्ट क्वेश्चंस एंड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एंड नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दी NCERT solutions, NCERT unsolved solutions of electricity chapter, that is chapter number 13. Okay, so chapter number 12, sorry. So the first question is in page number 202. This is the book. So the first question is this. You can see how much energy is given. फर्स्ट एंड सेकंड तो थियोरेटिकल है, वो आप खुद ही कर लेंगे. थर्ड वन जो भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ओनली एंड ओनली मैं वही समझा रही हूँ, बिकॉज न्यूमेरिकल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट ऑफ दिस चैप्टर. सो थर्ड क्वेश्चन इज हाउ मच एनर्जी इज गिवन to each coulomb of charge passing through a 6 volt battery. So 6 volt is voltage. So V given है, each coulomb of charge, each means 1. So charge की value means charge denoted by Q. So Q is 1 and V is 6 volt. And find out क्या करना है हमें, energy find out करनी है. Energy and work done both are the same thing. So third question is this. V equal to 6 volt. Q equal to 1 coulomb of charge. W, or you can say energy, is question mark. So we already know that E equal W or E equal to VQ, right? VQ होता है. So energy is V is 6 and energy is 1, so it is 6 joule. Joule is the unit of energy. So third question हो गया हमारा, it's the answer. Now the next question is in page number 213. Draw a schematic diagram of a circuit consisting of a battery of 3 cells of 2 volt. Means 3 सेल की बैटरी है एंड रेजिस्टेंस कितना है, 5 ohm, 8 ohm एंड 12 ohm एंड अ प्लग की, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन. तो इस क्वेश्चन को करते हैं हम. पेज नंबर 213. सो क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन है, डायग्राम करना है. सो 3 volt 2 volt की बैटरी है, दिस वन. 2 means 6 volt बैटरी है टोटल. दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड इट इज द नेगेटिव टर्मिनल. सो इट्स अ बैटरी. अब 3 रेजिस्टेंसेज हैं विच आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन और एक प्लग की है. सो इट्स अ की. 3 रेजिस्टेंस है सीरीज कॉम्बिनेशन में, R1, R2 एंड R3. R1 is 5 ohm, R2 is 8 ohm and the R3 is 12 ohm. It is R1, it is R2 and it is R3 and it is a K. K is denoted for key, right? अब इसी का सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं. रीड्रॉ दी सर्किट ऑफ. मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, आप अपनी बुक में से देख भी सकते हैं इस क्वेश्चन को. सेकंड क्वेश्चन, मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, आप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन देखते रहिएगा, मैं आपको बताती रहूँगी. आप क्वेश्चन पढ़िएगा और मैं यहाँ पर आंसर लिखूँगी सो दैट ईजी हो रहेगा. रीड्रॉ दी सर्किट ऑफ क्वेश्चन 1 मीन्स क्वेश्चन 1 को रीड्रॉ किया तो यही सेम सर्किट को रीड्रॉ कर देंगे. देन टाइमिंग के लिए मैं ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, अदरवाइज आपको ड्रॉ करना होगा. पुटिंग इन एन ammeter to measure the circuit through the resistors and a voltmeter to measure the potential difference across the 12 ohm resistor. What would be the readings in the ammeter and the voltmeter? So here ammeter को हमें कहाँ करना है, 12 ohm resistance पे हमें एक
एमीटर को लगाना है। और वोल्ट मीटर क्या होगा, वोल्ट मीटर तो ऑलरेडी होता ही है। सो पहले हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, मीन्स R इक्वल टू रेजिस्टेंस R इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सो R1 प्लस R2 प्लस R3 here R equal to 5 plus 8 plus 12, that is 25 ohm. 25 ohm is the R. V is, what is V? V is 6 volt. So I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6/25. Why? इतना एम्पियर हो जाएगी I की वैल्यू। नाउ करंट इज सेम, तो एमीटर की रीडिंग क्या होगी, करंट सेम होता है सीरीज़ में, सो एमीटर की रीडिंग हो जाएगी हमारी 6/25। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये हमारी एमीटर रीडिंग होगी। यहाँ लिख देते हैं एमीटर रीडिंग। अब वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग के लिए हम V करेंगे, वोल्ट मीटर को वी कर देते हैं जिससे हमें याद रहे। ये क्या होगा, IR, R कौन सा वाला, 3, क्योंकि हमें R3 में वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है। सो हमें इसका निकालना है, तो I क्या होगा 6/25 एंड R इज़ 12, 72/25 वोल्ट। इतना क्या होगा, वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी। यहाँ लिख देंगे इसे वोल्ट मीटर रीडिंग। डन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन पेज नंबर 216. फर्स्ट क्वेश्चन, judge the equivalent resistance when the following are connected in parallel. So the first one is 1 ohm and 10⁶ ohm. ये पैरेलल में है, तो RT भी डिनोट कर सकते हैं, R लिख सकते हैं इसको, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। सो 1/R इक्वल टू, पैरेलल में होता है 1/R1 प्लस 1/R2. So here 1/R equals to 1/1 plus 1/10⁶. Here 1/R equals to 10⁶, या 10⁶ plus 1. 1/R, ये 10⁶ means so R 10⁶ अपॉन, ये भी इक्विवेलेंट 10⁶ ही होगा समवॉट, तो इसकी वैल्यू 1 ओम आ जाएगी। डन। B भी ऐसे ही करेंगे, B के लिए 1/R इक्वल्स टू 1/1 प्लस 1/1000 प्लस 1/10⁶. इसमें क्या होगा, 1/R इक्वल्स टू 10⁶ प्लस 10�3 प्लस 1। जो भी इसकी कैलकुलेशन होगी उतना ओम इसका रेजिस्टेंस होगा। डन। ये आप कैलकुलेट खुद से कर लीजिएगा। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, an electric lamp of 100 ohm, a toaster of resistance 50 ohm and a water filter of resistance 500 ohm are connected in parallel to a 220 volt source. Means R1 की वैल्यू गिवन है 100 ohm, R2 की वैल्यू गिवन है 50 ohm and R3 की वैल्यू गिवन है 500 ohm. They all are connected in parallel combination. So 1/R find out कर लेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3
1 upon r equals to 1 upon 100 plus 1 upon 50 plus 1 upon 500. Here इनका एलसीएम लेंगे, मैं एलसीएम लेकर दिखा देती हूँ. 100, 50 एंड 500 का. तो 50 से ही कनेक्ट कर देते हैं. 2, 1, 10 then 5. So 500 is the LCM of these three variables, these three constants, sorry. Here 1 upon r. So 5 plus 10 plus 1. 16 upon 500. 1 upon r. So r equal to 500 upon 16. So 125 by 4 ohm is the resistance, equivalent resistance here. Now what is the resistance of an electric iron connected to the same source that takes as much a current as all three appliances, and what is the current through it? So resistance तो find out हो गया. This is the resistance. Now what is the current? So current find out करना है. So V upon R. Here V is 220 upon R. R को हम 125 by 4 लिख सकते हैं सॉल्व करने के लिए. So करंट की वैल्यू हो गई 220. अपॉन में था 125 by 4. सो ये आ जाएगा 4 by 125. सो (176 by 25) is the I. Okay. Third question is again क्या है ये? थियोरेटिकल क्वेश्चन है. फोर्थ क्वेश्चन है हाउ कैन 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेज 2 ohm, 3 ohm एंड 6 ohm बी कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ohm एंड 1 ohm. सो 4 ohm के लिए क्या करेंगे हम? तीनों को पहले एक बार रेजिस्टेंस को पैरेलल में करके देख लेते हैं. सो 1 upon r इक्वल टू 1 upon 2 प्लस 1 upon 3 प्लस 1 upon 6. 2, 3 and 6. सो सेकेंड ऑप्शन में क्या होगा? मीन्स क्या लिख देंगे? फॉर ये बी ऑप्शन के लिए आ गया है ऑल आर इन पैरेलल. फर्स्ट ऑप्शन 4 ohm फाइंड आउट करना है. 4 के लिए क्या करेंगे हम? 6 and 3 दोनों को पैरेलल में करके देखेंगे और 2 को सीरीज में. जस्ट लाइक 6 and 3 तो ऐसे पैरेलल में है. 6 ohm and 3 ohm एंड 2 इसके साथ सीरीज में. कुछ इस टाइप का हमें चाहिए. तो इसके लिए क्या करेंगे? ए पार्ट है ये, वो बी पार्ट था. ए पार्ट के लिए सो ये पैरेलल में है तो 1 upon r4 ले लेते हैं इसको इक्वल टू 1 upon 6 प्लस 1 upon 3 दैट इज 6. 1 plus 2 that is 3 upon 6. 3 upon 6 is
दैट इज़ 2, तो R4 की वैल्यू 2 आ रही है एंड R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 प्लस ये वाला भी 2 होगा, तो 2 + 2 दैट इज़ 4 ओम। सो ये हमारा आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ, मतलब हमारा जो सेकेंड और थर्ड रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में है एंड देन फर्स्ट रेजिस्टेंस के सीरीज कॉम्बिनेशन। ये ए क्वेश्चन हो गया, डन। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज what is the highest and the lowest total resistance that can be secured by combinations of 4 coils of resistance 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm and 24 ohm. So R1 is 4 ohm, R2 is 8 ohm, R3 is 12 ohm, R4 is 24 ohm, right? देन हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट पार्ट में हाईएस्ट रेजिस्टेंस, तो हाईएस्ट रेजिस्टेंस तब होता है जब वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में होते हैं, तो उसमें R1 + R2 डायरेक्टली उन्हें ऐड कर देते हैं। सो 4 + 8 + 12 + 24, $48 ohm. So it is the highest resistance. लोएस्ट के लिए क्या करेंगे, पैरेलल में कर देंगे इन्हें। इसके कंडीशन में हमने सीरीज में किया था। तो पैरेलल के लिए 1/R = 1/4 + 1/8 + 1/12 + 1/24, जो भी होगा इसको कैलकुलेट करेंगे। चलो मैं कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ। इन सब का एलसीएम ले लीजिएगा, आप खुद ही कैलकुलेट कर लेना, टाइम टेकन है बहुत ज़्यादा, दैट्स वाई मैं नहीं कर रही हूँ। नाउ पेज नंबर 218, सेकेंड क्वेश्चन न्यूमेरिकल पर क्वेश्चन है, वो मैं करती हूँ। कंप्यूट द हीट जनरेटेड वाइल ट्रांसफरिंग Q = 96,000 coulomb of charge in an hour, T = 1 hour। 1 hour को हम सेकेंड में चेंज कर लेंगे, 1 × 60 × 60 दैट इज़ 3600 सेकेंड्स। वोल्टेज इज़ 50 वोल्ट। हीट फाइंड आउट करनी है। सो हीट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, VIT, I is Q/T, so it is Q/T into T, T to T cancel out, so V is 50 and this is 96,000, इतना हमारा हीट आ जाएगा। डन। थर्ड क्वेश्चन इज an electric iron of resistance 20 ohm, current is 5 ampere, calculate the heat in seconds, 30 seconds is temperature. So heat is VIT, here V is not given, so V के प्लेस पर हम I² लिख सकते हैं, IR लिख सकते हैं, IR × IT। सो बिकॉज कूलम्ब्स लॉ होता है V = IR, सो इट इज़ I² RT। here I² means 5² into R is 20 into time is 30 seconds, 25 into 600, so here 15,000 joule is the heat. Done. Now last question is 220,
is in page number 220. Second question. An electric motor takes 5 ampere from a 220 volt line. Determine the power and the energy consumed in. Energy is 2R. So 2 into 60 seconds. So हमें क्या फाइंड आउट करना है? पावर फाइंड आउट करनी है. पावर इज VI. So power is VI. Here V is 220, I is 5. So this is the answer. Done. So इस वीडियो में मैंने इन टेक्स्ट क्वेश्चंस किए हैं. चलिए इसी वीडियो को मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं NCERT के एक्सरसाइज क्वेश्चन करूँगी. होप यू ऑल गॉट माई पॉइंट्स. थैंक यू सो मच. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू. और मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा. इसमें मैंने इन टेक्स्ट क्वेश्चन किए हैं. नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस इन्हें कंप्लीट करूँगी.